नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका जुलाई 2025 का मंथ कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस मंथ में आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होने वाली है, आपका करियर, आपका व्यापार किस तरह से ग्रो करेगा। साथ ही साथ आपके लव लाइफ के विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं, आपके मैरिड लाइफ, आपकी शिक्षा, साथ ही साथ आपकी यात्रा इत्यादि पर भी आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि मेरे द्वारा जो भी राशिफल का कार्यक्रम बनाया जाता है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी राशि के आधार पर आप आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को देखिए। साथ ही साथ राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है और गोचर का जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन और महादशाओं पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स हैं उन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना जन्म कुंडली विश्लेषण का पर्सनल अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो सूर्य हर मंथ की तरह इस मंथ भी 16 जुलाई को मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ मंगल का गोचर भी इस मंथ में होने वाला है और मंगल 28 जुलाई को अपनी सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर मंगल और केतु की युति जो थी वो अब अलग हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ शुक्र इस मंथ के एंड में 25 जुलाई को अपनी स्वराशि वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन तीन ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग आपका ये इस जुलाई मंथ का राशिफल का कार्यक्रम होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में नवी राशि अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य आपके भाग्येश होते हैं और सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये इस मंथ की स्टार्टिंग से लेकर के 16 जुलाई तक आपके लिए सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो सूर्य का 7वें भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसके पीछे दो तीन कारण हैं। कालपुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में तुला राशि आती है जो कि सूर्य की नीच राशि है। सप्तम भाव पश्चिम की दिशा है लेकिन सूर्य पूर्व दिशा के कारक होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर डिससेटिस्फाइड होते हैं। साथ ही साथ सप्तम भाव में सूर्य की अस्त स्थिति आती है, यानी कि जन्म कुंडली के यदि सप्तम भाव में सूर्य है मतलब जातक का जन्म जब हुआ था तो वो सूर्यास्त का समय था, तो सप्तम भाव में सूर्यास्त का समय हो जाता है एक तरह से, इसलिए सप्तम भाव में सूर्य का प्रभाव कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु आपके लिए ये सूर्य भाग्येश होकर के सप्तम स्थान में संचरण करेंगे तो कुछ पॉजिटिविटीज भी होंगी, जैसे कि आपको आपके जीवन साथी के माध्यम से भाग्य का साथ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है, या जीवन साथी के भाग्य के सहारे आपके बहुत से कार्य इस मंथ की स्टार्टिंग में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में ग्रोथ की स्थितियां आपके लिए बनती हैं, व्यापार के माध्यम से आपको अच्छा ग्रोथ या अच्छी विकास जीवन में देखने में मिले इस बात की पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। आपको आपके भाग्य का साथ आपके व्यापारिक क्षेत्र में मिलता हुआ इस मंथ में दिखाई दे रहा है। वहीं सूर्य जिस भाव में बैठते हैं तो उस भाव को जलाने का कारण बनते हैं, तो दाम्पत्य स्थान में जब सूर्य जाकर के बैठेंगे तो मैरिड लाइफ में ईगो की वजह से या किसी न किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्रोध की वजह से दाम्पत्य में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां, जीवन साथी के जोड़ों में हड्डियों में दर्द की शिकायत आने वाले इस मंथ के फर्स्ट हाफ में आपको देखने में मिल सकती है। सूर्य की दृष्टि लग्न पर होने के चलते वैसे तो ये आपके व्यक्तित्व में प्रकाश भरेगी, परंतु कहीं ना कहीं सूर्य क्योंकि सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं इस वजह से ये आपके व्यक्तित्व में उग्रता को और अहंकार को भी बढ़ाने वाली होगी, जिस वजह से आपके रिश्ते कुछ हद तक बिगड़ सकते हैं, तो आपको इसका ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में पड़ने वाली है। इसके बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके 8th हाउस में संचरण करना प्रारंभ करेंगे 16 जुलाई के बाद में। तो सूर्य का भाग्यपति होकर के अष्टम भाव में जाना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। यदि आप किसी तरह की पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, साधना या ज्योतिष की फील्ड से जुड़े हुए थे तब तो ये समय आपके लिए अच्छा है। रिसर्च की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए थे तो भी सूर्य का गोचर आपके लिए अष्टम स्थान में ठीक है, परंतु
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा और हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, कमर दर्द इत्यादि की शिकायत आप महसूस कर सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां भी आपको 16 जुलाई के बाद में देखने में मिलेंगी। पिता के साथ में कुछ हद तक आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। 16 जुलाई के बाद में जब सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी तो ये धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा माना जाएगा, या धन संचयन या आकस्मिक धन लाभ के लिए ये आपके लिए समय फेवरेबल होगा, परंतु सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव पर हो तो ये वाणी की कड़वाहट और वाणी में अहंकार को प्रदर्शित करती है, जिस वजह से भी कुछ हद तक आपके जो रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस चीज के लिए। बाकी भाग्यपति जब अष्टम भाव में संचरण करेंगे तो भाग्य का साथ पाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आपके लग्नपति की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, कोई भाग्य के साथ को पाने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशानी होगी। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के आपको जरूर सजग हो जाना चाहिए 16 जुलाई के बाद में। इसके बाद में देखा जाए तो इस पूरे ही मंथ बुध आपके लिए अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब बुध आपके लिए सप्तमेश और दशमेश बनकर के अष्टम स्थान में संचरण कर रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिविटीज भी हैं तो कुछ नेगेटिविटीज भी हैं। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से बुध का अष्टम भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ये जीवन साथी के साथ में विवाद को, या जीवन साथी के साथ में दूरी को, या जीवन साथी के स्वास्थ्य की वजह से आपको परेशानी हो, इस बात को प्रदर्शित करता है। तो ये दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार के लिए मिला जुला रहेगा, परंतु यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ में आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटीज अष्टम भाव का बुध आपके लिए बनाता है। बाकी दशम भाव का स्वामी बना हुआ बुध जब अष्टम भाव में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में अस्थिरता या उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, परंतु दशम भाव के स्वामी अपने से 11वें गए हैं तो कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल के बाद में, संघर्ष के बाद में ही सही, कुछ समय के बाद में आपको सफलताएं अवश्य ही देखने में मिलने वाली हैं। तो बुध का गोचर मिला जुला रहेगा, परंतु त्वचाजन्य रोग, दंतजन्य रोग हो सकते हैं, बुआ और मौसी से आपके संबंध खराब हो सकते हैं और त्वचाजन्य रोगों का आपको स्पेशल इस मंथ में ध्यान देने की जरूरत होगी। शुक्र आपके लिए इस पूरे ही मंथ में 25 जुलाई तक 6th हाउस में संचरण करेंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो यदि आपका कोई लोन सैंक्शन नहीं हो पा रहा था तो लोन को सैंक्शन कराने में शुक्र मदद करेंगे। शत्रु पक्ष से कोई बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत अब आपको नहीं होने वाली है और भोग में, सुख सुविधाओं की वृद्धि में आपका धन का व्यय होगा, तो ये तो अच्छा माना जाएगा। कहीं ना कहीं यात्रा इत्यादि में भी आपको लाभ हो या यात्रा के माध्यम से आपको किसी तरह की ग्रोथ मिले या एक पीसफुल एनवायरनमेंट बने, इस बात की पॉसिबिलिटीज है। परंतु षष्ठस्थ शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते डायबिटीज का रोग, शुगर लेवल्स का बढ़ जाना या किडनी से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। तो आपको अपने आहार और व्यवहार दोनों को ही सात्विक बना करके रखना चाहिए और अपनी डाइट पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत आपको इस मंथ में होने वाली है। बाकी मंगल तो आपके लिए भाग्य भाव में ही है, पंचमेश बनकर के भाग्य स्थान में है और वो व्ययेश भी होते हैं। तो इस मंथ में भी आपको धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं और यदि आप अपने धन का कुछ व्यय धार्मिक कृत्यों में करते हैं तो ये मंथ आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। बाकी मंगल जब दशम भाव में जाएंगे 28 जुलाई के बाद में तो वो पोजीशन भी अच्छी होगी, वो हम आने वाले मंथ के राशिफल में उस पर चर्चा करेंगे। बाकी करियर के दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया, लव एंड रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ती है और किसी भी तरह की गलतफहमी है तो बैठ करके बातचीत करके उसको सुलझा लीजिएगा। बाकी धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है, धन का संचयन थोड़ा सा मुश्किल होगा, परंतु अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं तो आप उसमें से कुछ धन को सेव भी करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। परंतु धन को लेकर के कुछ हद तक परेशानियां आप महसूस ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो पैसा है वो ईएमआईज इत्यादि में चला जाए, परंतु कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है क्योंकि धन का जो व्यय हो रहा है वो सही ही गति में होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी की आराधना इस मंथ में करते रहनी है। गणेश अथर्वशीर्ष का यदि बुधवार के दिन पाठ करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी बुधवार से प्रारंभ करके नित्य गणेश जी पर धूर्वा अर्पित करिए और साथ ही साथ नित्य सूर्य भगवान को जल देना भी आपके लिए इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का राशिफल। अब हम अपनी चर्चा को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का गोचर इस मंथ की स्टार्टिंग में आपके लिए षष्ठ स्थान में होने जा रहा है और सूर्य 16 जुलाई तक आपके लिए षष्ठ स्थान में ही संचरण कर रहे हैं। वैसे तो राशिपति की स्थिति भी मजबूत है और सूर्य अष्टमपति होकर के षष्ठ स्थान में संचरण कर रहे हैं, तो ये आपको विपरीत राजयोग का लाभ इस मंथ के फर्स्ट हाफ में देखने में मिलने वाला है। सूर्य के षष्ठ भाव में होने के चलते शत्रुहंता योग का निर्माण होगा। सबसे पहले तो शत्रु जो भी होंगे आपके, वो आपके सम्मुख आकर के दब जाएंगे या शत्रु पक्ष आपका कुछ इस समय पर ना बिगाड़ पाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती है। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताओं को प्रदर्शित करता है। स्पेशली यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और सरकारी नौकरी से संबंधित यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था या आप देने वाले हैं, तो इसमें सफलताओं को सूर्य का गोचर षष्ठ स्थान में प्रदर्शित कर रहा है। इसके साथ ही साथ यदि आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइनिंग पेंडिंग थी तो वो ज्वाइनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। टीचिंग की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए थे और सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल और उन्नति प्रदायक होता हुआ दिखाई दे रहा है।
कमर में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है और पिता के स्वास्थ्य की परेशानियां भी दिख रही हैं। पिता के साथ में कुछ हद तक संबंध आपके खराब हो सकते हैं। षष्ठ स्थान में सूर्य होने के चलते कहीं ना कहीं आपको सरकारी सहयोग भी इस मंथ में मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सरकार से जुड़ा हुआ यदि कोई कार्य आपका रुका हुआ था तो वो भी कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋण इत्यादि को लेकर के यदि आप चिंतित थे तो उस ऋण से मुक्त होने के लिए आपको इस मंथ में प्रयास करना चाहिए। ऋण मुक्ति के योग आपके लिए सूर्य के इस गोचर काल के चलते बनते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 मई के बाद में और ये राशि परिवर्तन करके सप्तम स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। वैसे भी सूर्य का सप्तम भाव में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, कारण मैंने अभी धनु राशि के राशिफल में बताया ही है, परंतु आपके लिए अष्टमपति होकर के सप्तम स्थान में संचरण करेंगे तो दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन में नई परेशानियों का उत्पन्न होना, जीवन साथी के साथ में व्यर्थ का विवाद होना, ये इस बात को प्रदर्शित करता है। इसके साथ में जीवन साथी से कुछ हद तक दूरी हो, इस बात को भी ये प्रदर्शित कर रहा है। बाकी अष्टमपति बन करके जब सूर्य सप्तम स्थान में जाएंगे तो व्यापारिक पार्टनर के साथ में भी मतभेद या व्यर्थ का वाद विवाद इस मंथ में आपको जीवन साथी के साथ में या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में देखने में मिल सकता है। परंतु यदि हम इंडिपेंडेंट व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं व्यापार में एक चमक ही आती हुई दिख रही है, क्योंकि व्यापार कारक बुध भाग्यपति होकर के सप्तम स्थान में संचरण कर रहे हैं। अब बुध की बात निकली है तो बुध पर ही चर्चा करते हैं। बुध भाग्यपति होकर के सप्तम स्थान में संचरण करेंगे और इस पूरे ही मंथ बुध आपके लिए सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं। अब भाग्यपति का सप्तम भाव में जाना, आपको आपके जीवन साथी के माध्यम से ही भाग्य का सहयोग प्राप्त हो रहा है, ये एक अच्छी चीज है। व्यापार में भी ग्रोथ देखने में मिल रही है और बुध की दृष्टि लग्न पर होने के चलते आपके मन में जो आइडियाज भी उत्पन्न होंगे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वाले आइडियाज होंगे। बुद्धि आपका साथ देती हुई दिखाई दे रही है। आपको आपके ज्ञान का साथ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी इस मंथ में बड़ी चढ़ी रहने वाली है, तो ये ओवरऑल अच्छा है। बैंकिंग, अकाउंटेंसी या फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हुए थे तो भी ये समय आपके लिए अच्छा होगा और व्यापार के विस्तारीकरण के लिए ये समय अच्छा दिखाई देता है। बाकी लाभ भाव के स्वामी बने हुए मंगल अष्टम स्थान में बैठ करके लाभ और धन दोनों को देख रहे हैं, तो धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ अच्छा है और आकस्मिक धन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आपके लिए फेवरेबल होगा। कोई लंबे समय से यदि आपकी कोई इच्छा अपूर्ण थी वो पूर्ण होती हुई मंगल के अष्टम भाव में होने के चलते दिख रही है। इच्छा पूर्ति का योग आपके लिए बनता है। किसी भी तरह की इच्छा यदि आपकी रुकी हुई थी या बहुत लंबे समय से आप किसी चीज के लिए एफर्ट्स कर रहे थे तो वो चीज पूर्ण हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बन रही हैं। मंगल की दृष्टि लाभ और धन दोनों ही स्थान पर पड़ रही है, इसके चलते धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही दिखता है। यदि गोल्ड इत्यादि खरीदना चाह रहे थे और गोल्ड इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो ये मंथ आपके लिए फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र के गोचर के विषय में यदि हम चर्चा करें तो पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी बने हुए शुक्र पंचम स्थान में संचरण करेंगे और 25 जुलाई तक ही पंचम भाव में ही अपनी ही राशि में संचरण करने वाले हैं। फलतः आपको आपके भाग्य का साथ भी देखने में मिलेगा और करियर में भी अच्छी ग्रोथ देखने में मिलेगी। उच्च अधिकारियों के साथ में अच्छे संबंध को प्रदर्शित करता है, कलीग्स के साथ में अच्छे रिलेशंस को प्रदर्शित करता है, मान सम्मान और औहदे की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं संतान पक्ष का भी सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा होगा, परंतु शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते यदि आपका कैरेक्टर लूज होता है तो वो आपके पार्टनर की पकड़ में आ सकता है। तो आपको अपने जीवन साथी और अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार और वफादार बने रहने का प्रयत्न इस मंथ में करना चाहिए। बाकी पंचम भावस्थ शुक्र होने के चलते विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफी फेवरेबल होगा। आपको शिक्षा में नई उपलब्धि इस मंथ में मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती है। नई चीजों को सीखने के लिए भी मंथ आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे रहा है। बाकी तृतीय भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते कंधों में दर्द या कंधों में चोट लगने की स्थिति इस मंथ में बन सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। उपाय के तौर पर आपको देवी आराधना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं और नित्य सूर्य भगवान को जल देना है, सूर्यार्घ्य देना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि धनु एवं मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।